नमस्कार दोस्तों, सावन शुरू होने से पहले जितनी जल्दी हो सके घर से हटा दें ये 3 चीजें। शिव हो जाते हैं क्रोधित। धार्मिक मान्यताओं में सावन का विशेष महत्व माना जाता है। भगवान शिव को समर्पित है सावन का महीना। इन दिनों शिव परिवार की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि सावन के दौरान भगवान शिव की पूजा उपासना करने से भोले को प्रसन्न किया जा सकता है। कुछ ही दिनों में सावन का पावन पर्व 22 जुलाई से प्रारंभ होने वाला है। वहीं घर में कुछ चीजें रखने से नकारात्मकता प्रवेश करती है और सुख समृद्धि पर बुरा असर डालती है। ऐसे में सावन प्रारंभ होने से पहले ही इन चीज़ों को घर से बाहर निकाल फेंकें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। आप वीडियो को लाइक जरूर करें, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। आपकी एक लाइक हमारा आगे वीडियो बनाने का मनोबल बढ़ाती है। नंबर 1, मुख्य द्वार के सामने मंदिर अक्सर देखने में आता है कि कई घरों में मंदिर वहां पर रखा हुआ होता है जहां पर सीधे मुख्य दरवाजा होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे उस व्यक्ति को भाग्य का पूरा साथ नहीं मिलता है। जिन घरों में देवी देवताओं का मंदिर ऐसे स्थान पर हो तो वहां पर पूजा का पूरा फल नहीं प्राप्त होता है। नंबर 2, खंडित मूर्ति। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का विशेष महत्व होता है। वास्तु के अनुसार अगर किसी घर में देवी देवता की कोई खंडित मूर्ति है या फिर कोई ऐसी तस्वीर है जो फट गई, खराब हो गई है, तो तुरंत उसे जल्द से जल्द घर से बाहर किसी पवित्र स्थान पर रख दें। हिंदू धर्म में खंडित मूर्ति की पूजा करना अच्छा नहीं माना जाता है। वास्तु के अनुसार मूर्तियां जो खंडित हो चुकी उनकी पूजा करना वर्जित माना जाता है। इससे घर में नकारात्मकता ऊर्जा पैदा होती है। ऐसे में अगर घर में खंडित मूर्ति या तस्वीर को नदी में विसर्जित कर देना चाहिए। नंबर 3, सूखे फूल। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूखे फूल मृत्यु का संकेत है, इसलिए घर में कभी भी सूखे फूल नहीं रखने चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव तेजी से बढ़ जाता है, इसलिए इसे तुरंत घर से हटाकर ताज़े फूल लगा दें। नंबर 4, तुलसी का पौधा। लोग घरों में सकारात्मकता लाने के लिए तुलसी का पेड़ लगाते हैं, लेकिन इसी पौधे के मुरझाने पर इसे घर में रखना अच्छा नहीं होता है। इससे मुसीबतें अपना पैर पसारने लगती हैं। तुलसी का पौधा सूख जाने पर इसे किसी मंदिर में रख देना चाहिए। आप चाहें तो इसे किसी नदी में भी प्रवाहित कर सकते हैं। नंबर 5, बंद घड़ी। वास्तुशास्त्र के मुताबिक कभी भी घर में बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए। ऐसा बोला जाता है बंद घड़ी रखने से किस्मत भी बंद घड़ी जैसी हो जाती है। इसलिए सावन से पहले ही अपने घर से बंद घड़ी बाहर निकाल फेंके। बंद घड़ी या खराब ताला रखने से तरक्की भी रुक जाती है। नंबर 6, जूते चप्पल। कई बार लोग ऐसे जूते चप्पल घर में समेट कर रखते हैं जिन्हें वे ना तो पहनते हैं ना ही किसी काम आते हैं। वास्तु विद्या के अनुसार कभी भी घर में फटे पुराने जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए जिनका आप इस्तेमाल ना करते हों। इससे घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है। नंबर 7, फटी पुस्तकें। कई लोग पूजा पाठ से जुड़ी धार्मिक पुस्तक अपने घर में रखते हैं। वहीं पुस्तकें जब पुरानी हो जाती हैं तो वे फटने लगती हैं। कभी भी घर में कटी फटी या गले पन्नों वाली धार्मिक पुस्तक नहीं रखना चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा आती है। इन्हें बहते जल में सावन से पहले प्रवाहित
कर दें। इसके अलावा ज़्यादातर घरों में रद्दी के तौर पर पुराने अखबार इकट्ठा किए जाते हैं। लोग अपने अपने तरीकों से इन रद्दी का इस्तेमाल करते हैं। वास्तु के अनुसार रद्दी का ढेर घर में समस्या लेकर आता है। पुराने अखबारों में धूल मिट्टी जमने और नमी वाली जगह पर रखने से कीड़े मकोड़े पनपने का डर रहता है। एक तरीके से ये घर में नेगेटिव एनर्जी पैदा करता है। अगर आपको भी घर में पुराने अखबार इकट्ठा करने की आदत है तो इसे जितनी जल्दी हो सके बदल लें। घर की नेगेटिव एनर्जी से परिवार में कलह होता है, तरक्की में बाधा आती है और घर के सदस्यों को अधिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए सावन का माह आने से पहले अखबार की रद्दी हटा दें। नंबर 8, टूटे बर्तन। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में टूटे व दरार वाले बर्तनों को कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये अशुभ माना जाता है। वास्तु कहता है कि घर में ऐसे बर्तनों को रखने से दरिद्रता आती है, जिससे कई बार कर्ज लेने तक की नौबत आ जाती है। ऐसे में अगर आप ऐसे बर्तन को घर में रखोगे तो इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाएगी। इसलिए कभी भी टूटे या दरार वाले बर्तन के अलावा टूटी हुई खाट का उपयोग करने से भी बचना चाहिए। इसलिए समय से पहले सफाई में उनको भी घर से बाहर करना बेहतर होगा, तभी खुशियाँ आपके दर पर दस्तक दे सकती हैं। नंबर 9, टूटा फर्नीचर। घर में रखा हुआ टूटा फूटा फर्नीचर बुरा प्रभाव डालता है। इसको हमेशा सही स्थिति में ही रखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करे तो घर में रखा हुआ टूटा फूटा फर्नीचर आपको घर से बाहर जरूर कर देना चाहिए। नंबर 10, टूटा कांच। कांच की टूटी चटकी चीज़ों से घर में नकारात्मकता ऊर्जा आती है, साथ ही खुशियाँ और धन की हानि भी होती है। इसलिए घर में टूटा कांच या शीशा कभी नहीं रखना चाहिए। इसलिए सफाई में आप अपने घर से टूटे चटके कांच और मिरर को सबसे पहले बाहर करें। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई खिड़की या शीशा टूटा हुआ है तो उसे तुरंत ठीक करवा लें। टूटा हुआ शीशा भी दुर्भाग्य का संकेत माना जाता है। अगर आपके घर का कोई दरवाज़ा टूटा हुआ है तो उसे तुरंत बदलवा लें या उसकी मरम्मत करवा लें। ऐसा माना जाता है कि देवी लक्ष्मी कभी भी टूटे हुए दरवाजे से प्रवेश नहीं करती है। नंबर 11, जंग लगी चीज़ें। घर में पड़ी पुरानी लोहे की चीज़ों में जंग लग जाता है। जंग धातु का क्षय माना जाता है, जिसमें धातु की सकारात्मकता ऊर्जा खो जाती है और वह नकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण कर लेती है। इसे घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। जंग लगी चीज़ें व्यक्ति के जीवन में ठहराव लाती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह प्रगति और सफलता में बाधा डालती है। जंग लगी चीज़ें रखने से अधिक नुकसान होता है। जंग लगी धातुओं में हानिकारक रसायन होते हैं जो स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनते हैं। इसलिए इसे घर में नहीं रखना चाहिए। नंबर 12, पुराने फटे कपड़े। वास्तुशास्त्र के अनुसार कपड़ों का सीधा सामान्य भाग्य से होता है। घर में अनुपयोगी या फटे खराब कपड़े हमेशा दुर्भाग्य लाते हैं। ऐसे कपड़ों को हटा देना या बांट देना ही बेहतर है, अन्यथा भाग्य आपका साथ देना बंद कर देगा। वास्तु के अनुसार फटे पुराने कपड़े कैरियर में बार बार बाधा डालते हैं। नंबर 13, कांटेदार पौधे। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में किसी भी तरह के कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए। इनकी वजह से घर में नकारात्मकता आती है और
खास तौर पर इन पौधों को तुलसी के पास नहीं लगाना चाहिए। नंबर 14, टूटी हुई टेबल कुर्सी। अगर आपके घर में कोई टेबल कुर्सी टूट गई है तो उसको तुरंत अपने घर से हटा दें, क्योंकि ऐसा करने आपके कारोबार के लिए अच्छा रहेगा। अगर आपके घर में टूट चीज़ पड़ी रहती है तो यह आपके घर के वास्तु के लिए अच्छा नहीं है। यह आपके पैसों की तरक्की को भी रोक देती है। अपने सोफ़ा और बेड पर हमेशा साफ सुंदर चादर बिछाकर रखें, क्योंकि सफाई से शुद्धता आती है और नकारात्मकता दूर होती है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदेश में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।